भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं अध्यक्ष बनने के बाद। सर, आज आपकी मुलाकात कई बड़े नेताओं से हुई, खास करके अगर बात करें गृह मंत्री से, क्या चर्चाएं हुई? कहा तो ये जाता है कि जो चर्चा हुई बाहर नहीं निकलते हैं। देखिए, पहली बात तो आज एक प्रकार से अंग्रेजी में शब्द है ना कटसी, तो कि हमने पहली दफ़ा केंद्रीय नेतृत्व ने इतनी बड़ी हमें जिम्मेवारी दी है, तो एक बार आभार भी प्रकट करना था और फिर कुछ दिशा निर्देश भी उन लोगों से लेनी थी। और कल प्रधानमंत्री से मिले और आज गृह मंत्री से भेंट हुई। सर, चुनाव सामने है और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, खास करके 12 सीटों पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती हासिल की है। देखिए, 2024 में हम सब का प्रयास रहेगा पूरी ताकत लगा करके कि पूरी झारखंड हम जीत सके, 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के पक्ष में जाए, तो इसके लिए परिश्रम करेंगे हम लोग। और क्योंकि उसके बाद जो है विधानसभा का भी चुनाव होगा। नहीं, निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव उसके बाद होना है, तो विधानसभा चुनाव में हमारी ये जरूर प्रयास रहेगी, क्योंकि एक वर्षों से मेरी एक सपना रहा है कि 42 प्लस कभी भी बीजेपी अपने दम पर नहीं लाई है। तो हम चाहते हैं कि मैंने मिनिमम जो मैंने ये रखा है स्कोर, बोला कि इस बार जब विधानसभा का जब भी चुनाव हो तो हम उससे आगे पार्टी को पहुंचा दें। उसके लिए कार्यकर्ता के साथ मिलकर के मेहनत करना है। मतलब बेंचमार्क सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं, बेंचमार्क तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बोलिए एकदम बिल्कुल कुछ तो नया होना चाहिए ना। तो इसका मतलब सरकार भी बनेगी जब 22 सरकार तो बनना ही है, सरकार बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सरकार बनने के बाद अगर मुख्यमंत्री का, जैसे आज कह रहे हैं ना कि सरकार तो पहले भी बीजेपी के बनी है केंद्र में, या अभी भी बनी है, गठबंधन की अभी भी है, लेकिन बीजेपी के पास खुद के भी बहुमत है। या 2014 में भी सरकार बनी थी तो बीजेपी के पास खुद की बहुमत है। तो हमारा कहना है कि 2024 में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी के पास खुद की भी बहुमत हो। हम ये अचीव करना चाहेंगे और उस दिशा में हमारी प्रयास होगी। सर, गठबंधन जो है वही रहेगा या कुछ नए लोग आपके साथ आने की गुंजाइश है? अभी तो जो है वही है। अब भविष्य को तो किसने देखा है भाई, भविष्य में कौन आएंगे कौन नहीं तो नहीं पता है उसकी असल में। अभी मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से हैं और आप अध्यक्ष हैं, आप भी आदिवासी समाज से आते हैं, तो ये लड़ाई थोड़ा टफ होगा? देखिए, लड़ाई तो कभी भी, लड़ाई तो तभी होता है ना जब दोनों तरफ से मजबूत होते हैं। अगर कोई मजबूत ही नहीं होता है तो फिर लड़ाई नहीं होता है। इसका सीधा गणित है, सिंपल थ्योरी है। और जहाँ तक आपने बोला कि ट्राइबल्स की, तो मैंने कहा कि मैं तो सब जगह लड़ते रहा हूँ। अगर 98, 99 चुनाव अगर हम दुमका से जीते, पहले शिबू सोरेन को हराए, दोबारा उनकी पत्नी को हराए, और उसके बाद विधानसभा तो हम जनरल सीट रामगढ़ से हम जीते, जहाँ रांची के बगल में है। और उसके बाद 2004 से 14 तक तो कोडरमा लोकसभा से हम एमपी रहे, जो जनरल सीट है, जहाँ से अभी अन्नपूर्णा देवी जी एमपी या भारत सरकार में मंत्री भी है। और फिर आज धनवार जनरल सीट है, जहाँ से हम अभी विधायक हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन के लिए हो सकता है कि वो संथाल परगना से या कोई गिने चुने सीट से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम कोई पार्टिकुलर क्षेत्र में ही रह करके हम जीत सकते हैं, बाहर हम नहीं जीत सकते। हम तो बोले ना कि आधा झारखंड के हिस्सा में हम जीतते आए हैं घूम घूम करके। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आदिवासी के हम सिर्फ लीडर है या गैर आदिवासी, ऐसा नहीं। सर्व समाज जो है, सबों के बीच समान रूप से लोग भी हमें प्यार करते हैं, हम भी लोगों को हम प्यार करते हैं। अभी जो गठबंधन की सरकार है उसको किस तरह से देख रहा है?
अभी तो क्या भाई, अभी तो उसको क्या बोलते हैं, गठबंधन बोलिए, ठगबंधन बोलिए, अब पूरे लूटने में सरकार लगी हुई है। तो इसका मतलब इसका फायदा मिलेगा आपको? स्वाभाविक है, जनता लोग बिल्कुल निराश है भाई सरकार से। अब बालू तक वहां के लोगों को नहीं नसीब हो रहा है। अब दूर की बात बाकी छोड़ दीजिए, बालू लुटा रहा है बाहर, गिट्टी का तस्करी हो रहा है, कोयला का तस्करी हो रहा है, आयरन ओर का हो रहा है। यहाँ तक कि गरीब गुरुओं को जो जमीन जायदाद है उससे भी लोगों को बेदखल कर रहे हैं। सरकारी जमीन है उसको भी बंदोबस्त करके उसको भी बेच रहा है, बागी कर रहा है सब। कुछ भ्रष्ट अफसर है, कुछ बिचौलिया है, कुछ दलाल है, ये सब लोग मिल करके अब तो सब कुछ ओपन आ गया सब कुछ। सर 2024 से पहले मोदी जी के कैबिनेट का चेंज होने वाला है। अब ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे ना भाई, उनका अधिकार क्षेत्र में, उस पर हम लोगों का कुछ हक भी नहीं बनता है, ना हम लोग पूछते हैं, ना हम लोग उस पर कोई सुझाव देते हैं। कि मैं मानता हूं कि भाई देश के, रियली मैं आपको कहूँगा कि प्रधानमंत्री की जितना भी आप तारीफ करें वो कम है। हमने ऐसा नहीं देखा कि झारखंड को कुछ मिलने की उम्मीद है? अरे झारखंड को बहुत कुछ मिल रहा है भाई, क्या नहीं मिल रहा है झारखंड को। लेकिन अब क्या है, दुर्भाग्य, झारखंड सरकार ही कुछ लेने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक बार गडकरी जी जब बैठे थे तो हेमंत सोरेन जी को साहब बोले कि भाई एक बोलो क्या 5,000 करोड़ का तो रोड भेजो ना बना करके और काम करो, हम पैसा देने को तैयार हैं। ये कुछ करता नहीं है तो क्या किएगा। कई ट्रेनें को दे दिया ऐसे। आज ही हम गिरिराज सिंह से आकर मिल करके आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि साहब वहाँ काम ही नहीं करती है सरकार ऐसा में। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आदिवासी नाराज है, उन्होंने घेराव भी किया, राजभवन का भी घेराव किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी का भावनाओं का ख्याल करती है और हम ट्राइबल संगठनों से भी हमारा विशेष आग्रह है कि उनकी जिन जिन बिंदुओं पर जो आपत्तियां हैं लिखित में लोग दें। और लॉ कमीशन है उसके चेयरमैन से लोग मिले, निश्चित रूप से लोग सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से उन भावनाओं का कदर की जाएगी। हमसे भी लोग सहयोग ले या हमको भी लोग देगा तो हम भी लेकर के वहाँ तक पहुँचा देंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप जो है आदिवासियों के, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का जो परंपरा है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। अरे वही कहने, आदिवासियों की परंपरा को तो किसने समाप्त करे, उस पर तो कभी लोग बोलते नहीं। जब पहली सरकार बीजेपी की जब बनी, वहाँ पर राज्य बना रहा मुख्यमंत्री बने से, आदिवासियों का जो धार्मिक और श्रद्धा का जो केंद्र था, सरना स्थल, जायर थान, इसको घेरवाने का हम सब लोगों ने काम किया। क्योंकि उसका अतिक्रमण हो रहा था, उसको लोग अपवित्र भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई उनका संरक्षित करना पड़ेगा, जो उनके पास पैसा नहीं है उसको नहीं संरक्षित कर सकता है। और उस समय से प्रारंभ हुआ, आज भी चल रहा है हेमंत सरकार में, लेकिन उस सब काम को सब ठप पड़ गया। कहाँ बीजेपी, क्या बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार तो वर्षों तक रही देश में, कहाँ कुछ किया। तो आज भी अगर पिछले जब रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, उन्हें धर्मांतरण जो विधायक है उन्होंने बनाया कि भाई बिना डीसी के परमिशन से कोई धर्मांतरित नहीं होंगे, लोभ और लालच से किसी को कोई नहीं कर सकता है। तो ताकि आदिवासियों की जो परंपरा है वो बचे रहे, बनाए रखे। तो ये तो कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। कांग्रेस क्या बोलेगी इनको। हम तो कहते हैं कि भाई उनकी जितनी भी परंपरा है, उनकी जितनी भी श्रद्धा का केंद्र है, उन सबको सुरक्षित करना, संरक्षित करना, उनको विकसित करना, ये सारे काम अगर कर रही है तो कोई बीजेपी कर रही है। उनकी जो परंपरा को लोभ लालच में लोगों से लोग छुड़वा रहे हैं, उसके बारे में भी कि भाई लोगों को बचाया जाए, तो उसके लिए भी पिछली सरकार ने, जब रघुवर दास जी सरकार थी, कानून बनाया विधानसभा से। तो आप कहाँ कह रहे कि कांग्रेस पार्टी, बताओ। शुक्रिया सर, हमसे बात करने। चलिए, बहुत बहुत। ये थे बाबूलाल मरांडी जी, इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार जो चुनाव होगा विधानसभा में ऐतिहासिक होगा। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।